बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज जो है वो बोर्ड के पेपर के लिहाज से बड़ी अहम एक्सरसाइज है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है और a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्र प्लस बी स्क्र की। तो कुछ यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं अलजेब्रिक, तो उनमें देखें a प्लस बी होल स्क्र, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ, एक्सपैंड भी करना आता है आप लोगों को। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्र, इन दोनों को आप लोग एक्सपैंड करें और ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर आता है, और इसी तरह इनको एक्सपैंड करके सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। अब इन दोनों में से कौन सा अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो वो किस फॉर्मूले में यूज हो रही है, इस फॉर्मूले में। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्र प्लस ए माइनस बी होल स्क्र इज इक्वल टू 2 ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू लिखें, 10 होल स्क्र आ गया, यहाँ पे 6 स्क्र आ गया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, 100 प्लस 36 2a स्क्र प्लस बी स्क्र। अब ये कितना हो जाएगा, 136, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, और हमारे पास आंसर आ गया 68। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, और सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, उसमें ये सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से 5 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक उन 4 क्वेश्चंस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इससे पहले आप लोगों ने 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर पढ़ा था, इसमें आपके पास 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर आ रहा है। और इसमें आप लोग पार्ट्स देख लें कि अगर उसने पूछा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर आप लोग देखें तो ये बेसिकली 3 वैल्यूज़ हैं, 3 चीज़ें दी हुई हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इन 3 वैल्यूज़ में से स्टूडेंट अगर आपको 2 वैल्यूज़ दे दी जाएं तो थर्ड वैल्यू को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या क्या चीज़ गिवन है। देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये गिवन है हमारे पास। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, ये भी गिवन है। तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह इससे फाइंड करना। आपने फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब वैल्यूज आपके पास गिवन है, आप वैल्यूज पुट करते जाएं। यहाँ पे देखें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 और उसका आ गया स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसके इक्वल है, 45 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। और यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो गलती करते हैं, 45 और 2 को ऐड कर देते हैं, 47 लिख देते हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों ने अवॉइड करना है। ये 45 2 तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 45 सेपरेट है, 45 को क्या करेंगे, इसी तरह रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये दूसरी तरफ आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 45 इस तरफ प्लस था, इस तरफ आएगा तो -1 माइनस 45, और यहाँ पे 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये रह गया। 1 में से -45 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -44 इज इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा, तो ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, -44 डिवाइड बाई 2। तो ये कटिंग होगी तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -22। अब हम लोग बाकी 3 क्वेश्चंस में से 1 या 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट देखें कि
फॉर्मूला यही यूज़ होगा, लेकिन इसमें वेरिएबल्स चेंज हो गए। a प्लस बी प्लस सी की जहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, m n और p। तो फॉर्मूला भी हम लोग इसी की शेप में लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जहाँ पे a b c है वहाँ पे m n p को रिप्लेस कर दें तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2mn प्लस np और pm, ये फॉर्मूला आ गया। अब गिवन डाटा के मुताबिक देखते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, तो इसकी जगह पे हम लोग 10 लिख देते हैं। होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन में हमने ये फाइंड किया था, लेकिन इस दफ़ा ये वैल्यू गिवन है प्लस 2, और mn प्लस np प्लस pm की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 27। 10 स्क्वायर कितना हो गया 100, m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 54। 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेप में 54 प्लस हो रहा है, इस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा -54 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और ये आंसर आ गया 46। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट अगेन यही फॉर्मूला यूज़ होगा, 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर जो होता है हमारे पास, लेकिन इसमें वेरिएबल्स a प्लस बी प्लस सी की जहाँ पे क्या आ गया x y और z। तो हम लोग इसी के मुताबिक फॉर्मूला लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और zx। अब वैल्यूज़ देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 78। तो इस सारे की जगह पे हम लोग लिख देंगे 78 प्लस 2, और ब्रैकेट में इस सारे की जगह पे वैल्यू गिवन है 59। 78 इसी तरह आ गया, 2 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 आ गया। 118 और 78 कितना हो गया 196, और ये वैल्यू स्टूडेंट इसी तरह लिखते जाएंगे हम लोग साथ साथ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और 196 आपको मालूम है कि 14 का स्क्वायर होता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे या स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की समझ नहीं आई, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। सर रिजवान को इजाज़त दें, बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।